ड्यूटी फिनिश होने के बाद मैं पहुंचा रूम में जाके कपड़े शपड़े चेंज करके बाहर आया तो मेरा दोस्त परेशान बैठा था, तो उसे मैंने बोला चलो जी भाई साहब कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि मोबाइल चला चला के जो है सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो हम बाहर आए तो मुझे याद आया कि मैंने काफ़ी दिनों से पासपोर्ट दिया हुआ है रिन्यूअल के लिए। तो अभी चलते हैं पासपोर्ट वाले के पास और देखते हैं कि क्या सीन है, और उससे जाके पूछते हैं कि भाई साहब हमारा पासपोर्ट और कितने दिनों तक आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनली हम पासपोर्ट वाले के पास पहुंच चुके हैं। अभी इससे गपशप लगाते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई साहब क्या सीन है और कब तक आप हमारा पासपोर्ट हमें दोगे। तो भाई साहब हमें देखते ही हंसना शुरू हो गए। उनको पता था कि अब ये भाई साहब हमसे पूछने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। तो हमने भाई साहब से पासपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने रिन्यूअल के लिए उसको भेजा हुआ है, अभी देखें कि कब तक आता है। फिर उन्होंने हमें कंप्यूटर वगैरह दिखाया और देखा कि ये देख लो भाई साहब इन प्रोसेस है, जब प्रोसेस में हो जाएगा तो आपको हम पासपोर्ट दे देंगे। तो ये टाइम 4 मंथ हो गए हैं भाई साहब, 4 मंथ हो गए हैं मैंने पासपोर्ट दिया हुआ है और 4 मंथ में अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आईडी एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा पासपोर्ट जो डिले होता गया होता होता गया। पाकिस्तानी आईडी आई और उसके बाद मैंने जाके दोबारा आईडी की फ़ोटोकॉपी से भाई को दी कि अभी दोबारा रिन्यूअल के लिए डालो। अभी भी तकरीबन एक एक मंथ से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा पासपोर्ट है इन प्रोसेस है। फाइनली भाई ने बोला कि आप टेंशन ना लें, तो आपका पासपोर्ट आ जाएगा। टेंशन तो मुझे इस बात की थी कि पासपोर्ट नहीं आया तो मेरा फूड परमिट नहीं बनेगा। अगर फूड परमिट नहीं बनेगा तो किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो मुझे 4,000 या 3,000 फ़ाइन होने वाला है। तो इस टेंशन की वजह से जो है ना बहुत सर में दर्द थी। तो भाई ने काफ़ी तसल्ली हमें दी और हमने सोचा कि चलें ठीक है जी भाई साहब आपकी बात मान लेते हैं। और उनकी बात मानने के बाद हमने फिर उनसे थोड़ी देर गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद फिर हम निकले और हमने भाई को बोला कि भाई साहब कुछ मेहरबानी करो। तो भाई ने बोला चलें जी इंशाल्लाह हम 2-3 दिन तक आपका जो है पासपोर्ट आ जाएगा, टेंशन ना लें। तो हम बाहर निकले तो दोस्त ने बोला चलो मिडल ईस्ट पे चलते हैं, वहाँ पे चीज़ें वगैरह सस्ती मिलती हैं, 1 से 10 तक, 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक चीज़ें मिलती हैं। तो हम पहुँचे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद हम मायूस हो गए। मायूस होने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद इतना रश था कि हमने आपको वीडियो बना के नहीं बताया। तो हम अंदर गए तो बहुत ज़्यादा रश थी, जिसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई। तो हम फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने गपशप थोड़ी सी लगाई खड़े होके गपशप लगाने के बाद हमें भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो दोस्त को मैंने बोला चलो जी खाना खाने चलते हैं। तो दोस्त ने भी बोला चलो जी ठीक है खाना खाने चलते हैं, क्योंकि हमने एक दो चीज़ें लेनी थी। रश की वजह से हम 1-2 मिनट ही अंदर गए और वापस बाहर आ चुके थे हम। तो अभी हम जा रहे हैं जी खाना खाने। तो मैंने सोचा जी चलो रास्ते में भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग इंटरटेन हो जाएं। बस आप लोगों ने दुआ ये करनी है कि हमारा जो है पासपोर्ट जल्द अज जल्द आ जाए, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द अज जल्द जाके चैनल को सब्सक्राइब करे। और हमने जाते सार ही उससे खाना वगैरह पूछा तो उसने बोला भाई साहब भिंडी है। हमने हमारी भिंडी फेवरेट है और भिंडी हमने मंगवा ली। भिंडी शिंडी खाने के बाद हमने डाइट पेप्सी पी और फिर व्लॉग को किया यहाँ पे एंड।